पदार्थों की निंदा नहीं की हमारे शास्त्रों ने, लेकिन उन पदार्थों के जो क्षणिक सुख देने वाली स्थिति है उसका स्मरण भी व्यक्ति को रखना ही चाहिए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि भाई देखा, संसार में जो कुछ लोग सुखी दिखाई पड़ते, प्रसन्न दिखाई पड़ते, आनंदित दिखाई पड़ते, अपनी अवस्था का अपनी भीतर से दर्शन करने वाले, ऐसे लोग भगवान के प्रति बहुत समर्पित लोग थे। वैसे भी सब लोग भगवान की ओर चल भी कहां सकते हैं। अगर भगवान की ओर सब लोग चल सकते तो श्रीमद् भगवद गीता ने क्यों कहा होता, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक के बाद तो लगभग 5000 वर्ष का काल और व्यतीत हो चुका है। सरिताओं में कितना जल नूतन आ चुका है, कितनी नई लहरें उसमें से उत्पन्न हो चुकी हैं। मानव सभ्यता न मालूम कहां से कहां तक पहुंच गई। जब उस काल में भी कश्चित यतति सिद्धये लिखा जा सकता था, लगता था कि उस समय भी मानव के मन में जागतिक प्रेम अधिक है और परमात्मा के प्रति प्रेम कहीं कम है। नहीं तो इतने कम लोग उसके लिए प्रयत्न करने वाले कैसे दिखाई पड़ते हैं। काल लगभग एक जैसा रहता है। किसी में तमोगुण की अधिकता हो जाती है और किसी में सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। उस युग में सत्वगुण की प्रधानता तो थी, लेकिन सात्विक जीवन जीने पर भी परमात्मा के प्रति जो समर्पण का संपूर्ण भाव जगना चाहिए, वैसा तो सामाजिक रूप से, बहुसंख्यक रूप से कभी होता ही नहीं। और इसलिए भी नहीं होता है कि समाज में अधिकांश लोग लगभग अपने पूर्व संचित संस्कारों के द्वारा जगत के बीच में रहते हुए प्रेय तत्व की ही महत्ता अधिक स्वीकार करते हैं। जब प्रेय की महत्ता बहुसंख्यक समाज स्वीकार करता है तो जिसकी महत्ता स्वीकार करता है उसे प्राप्त करने के प्रयत्न होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य श्रेय है, उस श्रेय की ओर तो थोड़े से ही लोग चल पाते हैं। संसार में जो परमात्मा के प्रति पूरी तरह से उसे अपना मालिक मान लेता है, अपना अधिष्ठाता मान लेता है, अपने जीवन नौका का कर्णधार मान लेता है, अपने जीवन यान का पतवार मान लेता है, अपने व्यवहार का भी अव्यक्त रूप से कहीं आधार मान लेता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे परमात्मा का ही बन जाता है, दास बन जाता है, सेवक बन जाता है। जब परमात्मा का कोई दास बन जाता है तो उसके बाद अपना कुछ न रह जाने के कारण उसके भीतर से एक नई सृष्टि होती है। दुनिया में तरह तरह की खेतियां होती चली आई, लेकिन कृषि विज्ञान में भी क्रांति होने के कारण जो खेती पहले नहीं होती थी वैसी इस देश में और दूसरे देशों में दिखाई पड़ती। पहले लोग सोयाबीन की खेती नहीं करते थे, पहले लोग अनाज ज्यादा उत्पन्न करते थे। अब देश का किसान बड़ा बुद्धिमान हो गया। निरंतर भ्रमण करता हूं, गांव में भी जाना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो गेहूं चावल पैदा करते हों। हमने कहा भाई ये सब अपनी परंपरागत वस्तुएं क्यों बंद कर रहे हैं। बोले व्यापारी अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, उद्योग के द्वारा, हम भी कैश क्रॉप के द्वारा अपने पैसे की शक्ति बढ़ाना चाहते। तो जैसे सारे अलग अलग विधा में मानव चलता है अपनी उन्नति करने के लिए, तो भक्ति भी एक क्षेत्र है। और उसमें चलते हुए व्यक्ति विचार करता है कि मैं अब दास्य भाव में रहते रहते मुझे भी तो कोई नया क्षेत्र चुनना चाहिए, और अनजाने ही वो पहुंचता है एक ऐसे स्थान पर जिसका उसने पहले दर्शन नहीं किया होता। आप जब कभी पहली बार हिमालय जाते हैं तो आपकी बड़ी पुलक होती है। जैसे ही आप थोड़ा आगे चलेंगे रुड़की से आगे हरिद्वार की ओर, तो आपको छोटे छोटे शिखर दिखाई पड़ने लगते हैं। जिन लोगों ने इतनी पर्वत श्रृंगमाला न देखी हो, वो छोटे छोटे बच्चे, युवक प्रथम दर्शन करने वाले केवल हिमालय का ही वर्णन करने लगते हैं, और उनको दूर से दिखने वाला वो हिमालय ही दिखाई पड़ता है। तब कोई वहां का रहने वाला व्यक्ति कहता है आप हिमालय का दर्शन करने की आकांक्षा लेकर चले हैं, इसलिए आपने पहली बार जो पर्वत श्रृंगमाला देखी है वो आपको हिमालय ही लग रही है, लेकिन वास्तविकता ये है ये हिमालय नहीं, ये शिवालिक की छोटी छोटी घाटियां हैं। आप जहां खड़े ये शिवालिक की उपत्यका है, और दिखने वाली जो श्रृंखलाएं हैं पर्वत की, ये शिवालिक श्रृंखला है। इससे थोड़ा जब और आगे जाएंगे, देवप्रयाग पहुंचेंगे या लक्ष्मण झूला से आगे, तब आपको हिमालय दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर एक जिज्ञासु कहता है यदि ये हिमालय है तो इसमें हिम क्यों नहीं दिखाई पड़ता।
इसका नाम तो हिमालय है, लेकिन यहां से तो हिम का दर्शन होता नहीं। तब व्यक्ति कहेगा थोड़ा और आगे चलिए, और जब आप थोड़ा और आगे चलेंगे, रुद्रप्रयाग पहुंच गए और भोर में उठकर आपने देखा, तो उस दिन आपको कहीं कहीं शिखरों के ऊपर हिम का दर्शन होगा। उस दिन आप बड़े प्रसन्न होंगे कि रे हिमालय का दर्शन इतनी देर के बाद हुआ। अभी तो हम सब लोग चल रहे थे उपत्यकाओं में, उपत्यका में चलते चलते आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आत्मनिवेदन का शिखर हिमालय दिखाई पड़ा, और मन के भीतर की जितनी ऊष्मा थी वो समाप्त होते होते परम शीतलता के रूप में परिणित होने का प्रयत्न करने लगी। व्यक्ति बाहर सड़क पर घूम रहा हो, बहुत गर्मी लगती है, लेकिन कभी अचानक अपने कमरे में पहुंच जाए और वहां पर वातानुकूलित वातावरण हो, उसमें बैठे, तो वो बाहर की ऊष्मा का विस्मरण कर देता है। भक्ति का प्रत्येक सोपान बड़ा मंगलमय है।